केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से करते आ रहे हैं। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा उसको चाटुकारिता करना है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। सिंधिया जी अभी अभी गए हैं तो ये बड़ा बयान सामने आया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। अब उसको चाटुकारिता करना है, क्या है कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। तो सिंधिया जी अभी अभी गए हैं तो तारीफ करना उनका लाजमी है और किसी के कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल की तुलना नहीं की जा सकती। आज़ादी के समय निर्माण कार्य और उस समय जो नींव के पत्थर जो रखे वो आज चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, इसरो हो, सारी चीज़ें जो उस समय नेहरू जी ने स्थापित किया वही आज देश उसी नींव पे खड़ा होकर बढ़ा है और उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा मेरे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है क्योंकि बयानबाजियों का दौर जारी है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर निशाना साधा है, क्या मायने निकल कर आ रहे हैं उन बयानों के? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया तुलना कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी की और वो कह रहे हैं कि जो नया मुल्ला है वो ज्यादा प्याज खाता है। इस तरह की बयानबाजी सियासत में बिल्कुल, देखिए कहावती अंदाज में उन्होंने भूपेश बघेल ने कहा है और खास तौर पर छत्तीसगढ़ वो केंद्र बन गया है जहां से केंद्र की राजनीति को लेकर भी चर्चा होती है, बातचीत होती है। तो ऐसे में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कार्यकाल को लेकर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल, पिछले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस के सबसे सफल प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल से भी बेहतर है और उसी को लेकर ये भूपेश बघेल ने उन पर पलटवार किया। पलटवार करते हुए ये साफ तौर पर कह दिया था कि क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं तो ऐसे में वो चाटुकारिता कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जो नींव है उस समय तत्कालीन के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और उस नींव के बदौलत जो है वो भारत देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। तो कुल मिलाकर कार्यकाल को लेकर चर्चा हो रही है और अब क्योंकि तीसरे टर्म की शुरुआत हो चुकी है, केंद्र सरकार लगातार फैसले ले रही है, चाहे राज्यों के हितों में बात हो चाहे केंद्र के हितों में बात हो, तो लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं उसको लेकर जो चर्चा है वो हो रही है। लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, उस बीच में राजनीति भी गर्म है, लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। रशिका, बिल्कुल, तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और आगे कितनी सियासत होती है वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया रोहित आपका।